Assalamu alaikum. Today in this lecture we'll cover these three main topics of the integral. I'm not saying कि इसके अलावा जितने भी topics हैं that are not important, but हमारे कोर्स के अंदर एटलीस्ट आपको ये तीन टॉपिक्स इंटीग्रल फाइंड करने के आने चाहिए, इसलिए मैं इसको कह रहा हूँ कि एज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. सो ट्रेपेजॉइडल रूल की अगर हम बात करें, फॉर्मूला इज़ इंटीग्रल ऑफ a till b of f of x dx इज़ इक्वल्स टू h डिवाइड बाई 2 इंटू वाई नॉट प्लस वाई एन प्लस 2 टाइम्स रेस्ट ऑफ ऑल द वैल्यूज़. देखें इंटरवल के अंदर होता क्या है. फ़र्ज़ करें अगर आपके पास x और y की वैल्यूज़ हैं तो आपको मालूम है x नॉट y नॉट फिर x1 y1. ये तो वही तरीका है ना जिस तरह आप लोग नेमिंग करते थे, बाकी उसके अंदर वो भी वही सेम इसमें रहेगा. x3 y3 x4 y4 एंड सो ऑन. इस तरह अगर वैल्यूज़ हैं तो पहली वैल्यू और लास्ट वैल्यू यानी y नॉट प्लस वाई एन का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है वो फर्स्ट एंड द लास्ट वैल्यू विल बी डिफाइंड एज वाई एन प्लस 2 टाइम्स रेस्ट ऑफ ऑल दी वैल्यूज़. तो रेस्ट ऑफ ऑल वैल्यूज़ यहाँ पर ये हो जाएंगी. ठीक है, y1 प्लस y2 प्लस y3. सिम्पसन्स 1/3 रूल की अगर हम बात करें, h डिवाइड बाई 3 है, दैट इज़ मल्टीप्लाइड बाई वाई नॉट प्लस वाई एन यानी फर्स्ट वैल्यू इन द लास्ट वैल्यू प्लस 4 टाइम्स y1 प्लस y3 प्लस अप टू सो ऑन. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको बेसिकली 4 टाइम्स ऑड नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स पे जो आ रहे हैं वो बेसिकली यहाँ पर रखना है. मैं इस तरह याद रखता हूँ इस फॉर्मूला को, बेसिकली 4 टाइम्स ऑड 2 टाइम्स इवन. ठीक है, मैं इस तरीके से इसको याद रखता हूँ, 4 टाइम्स ऑड 2 टाइम्स इवन और 2 टाइम्स जो है वो आपके पास y2 y4 वगैरह जो भी होंगे वो आप यहाँ रखेंगे. रिमेंबर दैट इट डिपेंड्स अपॉन के मे बी आपके नंबर ऑफ डाटा पॉइंट्स कितने हैं क्या हैं, उसी हिसाब से आप इसको फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे. ये yn-1 लिखा हुआ है, ये yn-2 लिखा हुआ है. ठीक है. सिमिलरली सिम्पसन 138 रूल का फॉर्मूला 3h डिवाइड बाई 8 वाई नॉट प्लस वाई एन प्लस 3 टाइम्स y1 प्लस y2. y3 जो है वो आपका अलग यहाँ आ गया, फिर y4 y5 y6 यहाँ आ गया, y7 यहाँ y8 होगा, फिर y9 यहाँ आ गया एंड सो ऑन अप टिल प्लस yn-2 n-1 और yn-3 यहाँ आ जाएगा. ठीक है, तो ये जहन में रखिएगा कि y1 y2 और y3 जो है वो आपके पास यहाँ होगा, यानी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3 जो है वो बेसिकली 2 टाइम्स है. दीज आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3. ये इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3 ये जो मैं बार बार कह रहा हूँ बेसिकली ये 3 से एग्जैक्टली डिवाइड होने वाले जो भी नंबर्स होते हैं वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 3 कहलाते हैं. ठीक है, और इसके अलावा फर्स्ट और लास्ट वैल्यू के अलावा जितने भी हैं रेस्ट ऑफ ऑल दे कम अप हेयर. ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ दीज नंबर्स. तो ये है बेसिकली, ये फॉर्मूला शायद फोकस में नहीं था, मैं दोबारा से दिखा रहा हूँ आप लोगों को कि देखें यहाँ पे सिम्पसन्स 38 का फॉर्मूला कि ये है वाई नॉट प्लस वाई एन प्लस 3 टाइम्स y1 y2 प्लस y4 y5 प्लस अप टिल yn-2 प्लस yn-1 प्लस 2 टाइम्स y3 y6 y9 प्लस अप टिल सो ऑन. तो मैंने ये कहा यहाँ पर जैसे y1 y2 यहाँ है तो y3 यहाँ आएगा, y4 y5 यहाँ है तो y6 यहाँ आएगा. ठीक है, एंड सो ऑन इसी तरीके से चलेगा. अब इट डिपेंड्स कि आप जो है वो कितने नंबर ऑफ सब इंटरवल्स के अंदर अपने फंक्शन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसी हिसाब से आपकी जो भी वर्किंग होगी वो चलेगी. ठीक है, तो बहरहाल एक एग्ज़ाम्पल सॉल्व करते हैं. मे बी कि अगर उस एक एग्ज़ाम्पल जो मैं अभी फ़िलहाल सॉल्व करवाने वाला हूँ, अगर आपसे ये कहूँ कि एनालिटिकली इसको सॉल्व करके दिखाएं तो आप देखिएगा ज़रा एनालिटिकली के साथ होगा क्या. ये मतलब अगर मैं आपको 1 महीना भी दे दूँ तो शायद आप सॉल्व ना कर पाएंगे, बल्कि आप लोग ट्राई नहीं करेंगे इसलिए सॉल्व नहीं कर पाएंगे, अदरवाइज़ इतना हार्ड तो खैर नहीं है. फिर भी काफ़ी हद तक तो मुश्किल है, आपको काफ़ी चीज़ें स्टडी करनी पड़ेंगी इस तरह के इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए. तो बहरहाल देखते हैं. जैसे देखें ये है एक इंटीग्रल. आई एम ऑल्सो रीडिंग आउट द क्वेश्चन हेयर. क्वेश्चन तो काफ़ी लेंदी है. सिंपली मैं ये कहता हूँ कि यू हैव टू फाइंड द इंटीग्रल लेट्स सपोज I दैट इज़ इक्वल्स टू इंटीग्रल फ्रॉम 0 till 30 ऑफ 200 दैट इज़ मल्टीप्लाइड बाय z डिवाइडेड बाय z प्लस 5 into exponent of minus 2z divided by 30 dz. ठीक है, you have to find this integral, the value of this integral numerically of course by using all 3 rules. ठीक है,
यानी दैट मीन्स के व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस आई बाय ट्रेपेजॉइडल रूल, ये भी आपको फाइंड करना है, बाय सिम्पसन रूल ये भी आपको फाइंड करना है, सिम्पसन में दोनों यानी सिम्पसन 1/3 ये भी फाइंड करना है, और सिम्पसन्स 3/8 भी आपको फाइंड करना है। अच्छा, इसका फ़िलहाल एनालिटिकल रिज़ल्ट अगर मैं कहूँ तो एनालिटिकल रिज़ल्ट अगर हमारे पास नहीं है, या हो सकता है आप कैलकुलेटर के अंदर इसे सॉल्व करके देखिएगा, एनालिटिकल रिज़ल्ट आप कैलकुलेटर से सॉल्व करें और एनालिटिकल रिज़ल्ट उसको बोलें, वैसे तो इससे बड़ा जोक और कोई नहीं होगा, लेकिन ध्यान में रखिएगा कि कैलकुलेटर के रिज़ल्ट को कह लें। फ़िलहाल के कैलकुलेटर का रिज़ल्ट अगर मैं 6 डेसिमल प्लेसेस तक ले रहा हूँ तो जो भी रिज़ल्ट आपका आएगा उसे आप कंसिडर कर लें ट्रू वैल्यू के तौर पे, ठीक है। तो आप जो है वो इन तीनों के एरर भी इवैल्यूएट कर सकते हैं कि बाय यूजिंग द ट्रेपेजॉइडल रूल हाउ मच एरर वी गेट इन दिस फंक्शन इन फाइंडिंग द इंटीग्रल ऑफ दिस फंक्शन। अच्छा, ध्यान में रखिएगा फंक्शन ये पूरा है, 200 को अगर आप बाहर निकालेंगे इंटीग्रल से, फ़ाइन आप निकाल सकते हैं, मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन अक्सर होता ही है कि फिर स्टूडेंट लास्ट में इंटीग्रल की वैल्यू इवैल्यूएट करने के बाद 200 से मल्टीप्लाई कराना भूल जाते हैं। तो इसीलिए मैं ये सजेस्ट करूँगा कि फंक्शन पूरा आप सजेस्ट कर जो भी है वो लिखें। अच्छा, करना क्या है इसमें कि बाय डिवाइडिंग द इंटरवल कौन सा है, इंटरवल इज़ बेसिकली द 0 till 30, ठीक है, ये है लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। बाय डिवाइडिंग द इंटरवल इनटू 6 इक्वल पार्ट्स कह दिया जाए या सब इंटरवल्स कह दिया जाए, बात एक ही है, ठीक है। आपको 6 सब इंटरवल्स के अंदर इसको डिवाइड करना है। तो 6 सब इंटरवल्स के लिए सबसे पहले तो स्टेप साइज़ इवैल्यूएट कर लें। तो स्टेप साइज़ का फॉर्मूला होता है b - a डिवाइड बाय n। सो b आपके पास है 30 माइनस a है आपके पास 0, b यानी अपर लिमिट माइनस a यानी लोअर लिमिट। ये इंटीग्रल जनरल इंटीग्रल के अंदर भी हमने कहा था इंटीग्रल a till b, ठीक है। तो लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट ये हमने सब्स्टिट्यूट किया। n यानी 6 नंबर ऑफ सब इंटरवल में आपको डिवाइड करना है इस इंटरवल को। तो 30 डिवाइड बाई 6 इट्स सिंपल, 5 इज़ योर स्टेप साइज़। सो स्टेप साइज़ को कंसिडर करते हुए हम एक टेबुलर फॉर्म के अंदर जो रिज़ल्ट आते हैं वो देख लेते हैं। तो कैलकुलेटर को यूज़ करते हुए देखते हैं। देखिए, आप जो है वो कैलकुलेटर में टेबल के ऑप्शन में आएंगे, टेबल के ऑप्शन में आप इस फंक्शन को लिखेंगे। अच्छा, अब मसला ये है कि फ़ंक्शन हमारा है z की फॉर्म में, जबकि आप जो फंक्शन यहाँ लिख रहे हैं वो x की फॉर्म में लिखेंगे, क्योंकि दिस इज़ f ऑफ x। तो हम x की फॉर्म में लिखेंगे इस फंक्शन को कि 200 इज़ मल्टीप्लाइड बाय अ फ्रैक्शन दैट इज़ x divided by x plus 5 into exponent of, and again in the exponent you have a fraction minus 2x। remember that कि आपका फंक्शन x की फॉर्म में डिफ़ाइन हो रहा है, इसलिए हम x लिख रहे हैं, अदरवाइज़ ये z ही है, ठीक है। हम उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वैल्यू जो भी है आपके वो उसी हिसाब से आएगी। तो डिवाइड बाय 30 ये हमने लिखा। तो आपके पास जो है वो अब ये स्टार्ट पूछ रहा है, स्टार्ट कहाँ से करना है, 0 से स्टार्ट करना है, ऑफ कोर्स द लोअर लिमिट इज़ 0। एंड कहाँ करना है, 30 पे एंड करना है, बिकॉज द अपर लिमिट इज़ 30। स्टेप क्या है, स्टेप हमने इवैल्यूएट कर लिया था 5। सो एक टेबल आपके पास जो है वो बना हुआ आ गया, सिंपल। ये टेबल मैं जो है वो बस जस्ट कॉपी कर रहा हूँ अपने पास। तो x और f ऑफ x लिखा हुआ है, लेकिन आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे z एंड f ऑफ z, रिमेंबर दैट पॉइंट, ठीक है। कैलकुलेटर में तो x और f ऑफ x दे रहा है, लेकिन हमारे वेरिएबल z है, तो z 0 पे वैल्यू इसने 0 दी है। इसी तरीके से z 5 पे वैल्यू इसने 71.653 दी है। इसी तरीके से 10 पर जो है वो वैल्यू इसने 68.4556 दिया है। इसके अलावा 15 पे 55.1819 दिया है। 20 पे वैल्यू है 42.1755। 25 पे वैल्यू है 31.4793 और 30 पे आपके पास ये वैल्यू है 23.2003। तो रिमेंबर दैट कि अगर इंडेक्स इसका आप लिखें तो दिस इज़ रेफर टू y0, दिस विल बी y1, y2, y3, y4,
y5 एंड y6। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ सिंपल ट्रेपेजॉइडल रूल अप्लाई करना है। ट्रेपेजॉइडल रूल का फॉर्मूला अब क्या बन जाएगा इसके हिसाब से, तो ट्रेपेजॉइडल बाय यूजिंग, अगर इफ़ आई से यू आर यूजिंग द ट्रेपेजॉइडल रूल, द फॉर्मूला विल बी द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल इज इक्वल्स टू h डिवाइडेड बाई 2 इंटू वाई नॉट प्लस वाई एन था ना, n यहाँ पे क्या है, n हमने यहाँ पे भी देखा है n इक्वल टू 6 है, ठीक है। तो वाई नॉट प्लस वाई 6 हो जाएगा, प्लस 2 टाइम्स रेस्ट ऑफ ऑल वैल्यूज़ मैंने कहा था, तो रेस्ट ऑफ ऑल वैल्यूज़ क्या रह गई, y1 y2 y3 y4 y5। तो y1 y2 y3 प्लस y4 प्लस y5। अब अगर आप ये समझते हैं कि इसमें वैल्यूज़ इंटर करना बड़ा मुश्किल है, सब्स्टिट्यूट करना बड़ा मुश्किल है, तो मैं खाली ये बड़ा एक क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। तो मेरे ख्याल है आप ये आसानी से ट्रेपेजॉइडल रूल का क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। ऑल्दो कि मेरे पास क्या रिज़ल्ट आ रहा है मैं लिख देता हूँ कि सिंपल यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आपके पास रिज़ल्ट क्या आ रहा है। सो मेरे पास इस इंटीग्रल का रिज़ल्ट आ रहा है 1402.7273। जैसे कि मैंने कहा था कि कैलकुलेटर से आप एनालिटिकल रिज़ल्ट इवैल्यूएट नहीं कर सकते, लेकिन कैलकुलेटर से इस इंटीग्रल की वैल्यू ज़रूर इवैल्यूएट कीजिएगा। उसे मैंने ये कहा था कि आप 6 डेसिमल प्लेसेस तक और ख़ुद से कंसीडर कर लीजिएगा कि ट्रू वैल्यू ये है, ठीक है। और ट्रू वैल्यू अगर आपके पास आ गई तो ट्रेपेजॉइडल रूल का आप ट्रू एरर इवैल्यूएट कर सकते हैं, परसेंटेज रिलेटिव ट्रू एरर वगैरह सब ये यहाँ पे इवैल्यूएट हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल ऑफ द ट्रेपेजॉइडल रूल। सिम्पसन्स 1/3 के अंदर क्या होगा, सिम्पसन्स 1/3 का सिर्फ फॉर्मूला आपको मैं लिख कर दिखा रहा हूँ कि फॉर्मूला आपके पास क्या बनता है और उसके हिसाब से क्या रिज़ल्ट आता है, देखते हैं। सो द फॉर्मूला ऑफ बाय यूजिंग द सिम्पसन्स 1/3 रूल, देखिए सिम्पसन्स 1/3 रूल के अंदर बेसिकली हमने कहा क्या था, हमने कहा था फॉर्मूला विल बी h डिवाइडेड बाय 3 इंटू वाई नॉट प्लस वाई एन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, y6 हो जाएगा सिंपल, वाई एन तो n तो 6 के इक्वल है, प्लस 4 टाइम्स मैंने कहा था ऑड वैल्यूज़ को लेना है। ऑड वैल्यूज़ कौन कौन सी हैं यहाँ पे, y1 है, y3 है, y5 है, इसके अलावा तो और कोई ऑड नहीं है, ठीक है। अच्छा अगर आप देखें तो लास्ट वैल्यू जो इसकी थी सिम्पसन 1/3 की इस सीरीज़ की y1 y3 की n-1 थी, तो n-1 क्या है, 6 - 1 विल बी 5, यानी आप y1 से स्टार्ट करेंगे y3 और अप टिल 5 तक जाएंगे, तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे, प्लस 2 टाइम्स इवन। तो इवन कौन कौन से होंगे यहाँ पे, इवन होगा y2 y4, अच्छा y6, अक्सर स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं यहाँ y6 लिख देते हैं, क्या y6 आएगा, नहीं, y6 एक दफ़ा यूज़ हो गया, आप दोबारा नहीं लिखेंगे। और वैसे भी जनरल फार्मूला के अंदर अगर आप देखें तो क्या लिखा हुआ है, n-2 लिखा हुआ है इस पोजीशन में, ठीक है। तो n-2 का मतलब 6 - 2 4 पे आपको ख़त्म करनी है अपनी ये वाली सीरीज़, तो y2 + y4। आई होप कि आप यहाँ पे बस इस फॉर्मूले के अंदर सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके रिज़ल्ट इवैल्यूएट कर सकते हैं। टेबल पहले से आपके पास बना हुआ है, वही टेबल यूज़ होगा जो ट्रेपेजॉइडल में यूज़ हुआ था। अगर हम बात करें सिम्पसन्स 3/8 रूल की, तो सिम्पसन्स 3/8 रूल के अंदर क्या होगा कि फॉर्मूला बन जाएगा 3h डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय y0 प्लस yn इज़ अगेन 6 ईयर। जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा था कि आप 3 टाइम्स करेंगे रेस्ट ऑफ ऑल वैल्यूज दैट आर नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल ऑफ 3, सो 3 टाइम्स करेंगे y1 y2 होगा प्लस y4 y5 होगा, इसके अलावा तो है ही नहीं ना हमारे पास। तो और आप देख सकते हैं कि हमारी सीरीज़ कहाँ ख़त्म होगी, तो प्लस यहाँ पे आ जाएगा y3 और y6 आएगा, अगेन y6 नहीं आएगा यहाँ पे, y6 तो आप एक दफ़ा यूज़ कर चुके हैं, तो ये फॉर्मूला बनेगा। अच्छा इसकी ज़रा जनरल फॉर्म भी ज़रा रिकॉल कर लें, ये ज़रा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना। जनरल फॉर्म इस सीरीज़ की आपके पास एंड हो रही थी, यानी y1 y2 से स्टार्ट होती थी और एंड हो रही थी कुछ yn-2 प्लस yn-1 पे, यानी n-2 करेंगे तो 6 - 4 इज़ 4, ये आ गया, 6 - 1 इज़ 5, तो ये आ गया। अच्छा इसकी जो स्टार्टिंग थी वो थी ही y3 से, अच्छा एंड कहाँ हो रहा है, एंड हो रहा है yn-3 पे, यानी 6 - 3 इज़ 3, दैट मीन्स 3 पे ही एंड कर देना है इसको, ठीक है, 3 पे ये सीरीज़ ख़त्म हो जाएगी। तो ये फॉर्मूला है आपके पास, सिम्पसन 3/8 रूल्स है। यहाँ पे भी मैं नहीं समझता कि आप कोई इतना कोई हार्ड एंड फास्ट वर्किंग होगी कि आप यहाँ पर जो है वो
हार्ड वर्किंग होगी कि आप यहाँ पर जो है वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके इवैल्यूएट ना कर सकें। तो बहरहाल इट्स अप टू यू, दोनों की वैल्यूज़ जो है इवैल्यूएट कीजिएगा, सिम्पसन 3/8 की और 1/3 की, और फाइनल आंसर जो कुछ भी है वो अपने पास नोट कर लीजिएगा। इंटीग्रल जो है जब आप इवैल्यूएट करेंगे कैलकुलेटर से, वो डायरेक्टली यहाँ से भी कर सकते हैं। इसको मैंने कहा था कि ऑल्दो कि ये एनालिटिकल तो नहीं है, लेकिन एनालिटिकल कंसिडर कर लीजिएगा इस सेंस में कि आप अगर अपने कैलकुलेटर को फिक्स कर लें 9 डेसिमल प्लेसेस पे, या चले 9 पे अगर बहुत ज़्यादा है तो एटलीस्ट इसे फिक्स कर लें 6 पे। ठीक है, तो इस तरह से इंटीग्रल आप फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे इंटीग्रल की वैल्यू क्या होगी, 0 से स्टार्ट करना है, 30 पे एंड करना है, और अगेन वही चीज़ फंक्शन जो है वो आप एक्स की फॉर्म में वो लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे जो फंक्शन है वो एक्स की फॉर्म में आपके पास आ जाएगा। ठीक, यहाँ आ जाएगा आपके पास 200 इंटू अ फ्रैक्शन ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 5, ठीक है, इंटू अगेन एन एक्सपोनेंट ऑफ a fraction that is minus 2x divided by 30। तो ये कुछ जो है वो आपके पास यहाँ से कुछ ना कुछ रिज़ल्ट आएगा। देखें, ऑल्दो कि कैलकुलेटर में ध्यान में रखिएगा, कैलकुलेटर से एनालिटिकल रिज़ल्ट कोड करना ये गलत चीज़ है लेकिन फ़िलहाल मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि ऐसा कंसिडर कर लें। तो काफ़ी टाइम लगा रहा है कैलकुलेटर, लेकिन बहरहाल रिज़ल्ट दे देगा होपफुली। अगर ये पॉसिबल होगा एनालिटिकली सॉल्व करना तो रिज़ल्ट लाजमी देगा। काफ़ी टाइम लगा रहा है, तो बहरहाल देखिए ये रिज़ल्ट इसने यहाँ पे शो कर दिया है। एनालिटिकली रिज़ल्ट है 1480.5684। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ खाली ना कि यू हैव टू कंसिडर इट एज अ ट्रू वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल इज़ 1480.5684। तो इन वैल्यूज़ को इस वैल्यू को आप यूज़ कर लीजिएगा ट्रेपेजॉइडल 1/3 और 3/8 के ट्रू एरर को इवैल्यूएट करने के लिए। 8/7 भी आ गया, सॉरी 6 डेसिमल प्लेस पे हमने फिक्स किया था। तो दिस इज़ ऑल ऑफ दीज 3 मेथड। होपफुली कि आपको जो है वो ये मेथड और इसकी वैलिडिटी समझ में आई होगी। जो पॉइंट मेन है एक समझने का, और वो ये जहन में रखिएगा, वैलिडिटी शायद पिछले लेक्चर में भी मैंने बहुत ज़्यादा इसके ऊपर फोकस किया था। वैलिडिटी ज़रा सोचें, चलें। सिम्पसन 1/3 रूल है, ऑल्दो के इवन नंबर्स पे अप्लाई हो रहा है, और हम जनरल टर्म जो भी उसमें दी हुई है उसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ सब इंटरवल 7 है, यानी y0, y1, y2, y3, y4, y5, y6 और y7। ठीक है, तो हमारे फॉर्मूले के मुताबिक क्या होगा, फॉर्मूले के मुताबिक सिम्पसन 1/3 हो जाएगा कुछ इस तरह, y0 प्लस y7, फाइन, प्लस 4 टाइम्स आगे क्या होगा, y1, y3 हमने कहा था ना ऑड होंगे यहाँ पे, y5, y7 नहीं होगा क्योंकि y7 आ चुका है, प्लस 2 टाइम्स इवन यानी y2, y4, y6 ये भी आ गया। फाइन, कोई मसला ऑर्डर इवन वाले चक्कर में तो नहीं हुआ। लेकिन आप ज़रा गौर करें कि हमने बेसिकली रूल ब्रेक कर दिया यहाँ पर जनरल टर्म का। सिम्पसन 1/3 का रूल क्या था कि द ऑड टर्म मस्ट बी एंड एट yn-1। n-1 मीन्स 7 - 1 is 6 and 6 is not the part of this odds। ठीक है, सिमिलरली इवन नंबर की जनरल टर्म क्या थी, इवन नंबर की जनरल टर्म थी yn-2 and 7 - 2 is 5। So y5 is not the part of this even number. So basically Simpson 1/3 rule cannot be applied with number of sub interval 7। ठीक है, ये बहुत बड़ी कन्फ्यूजन होती है अक्सर स्टूडेंट की कि ऑड और इवन तो रखने हैं, लेकिन ध्यान में रखिए ये जनरल टर्म भी फोकस में रहनी चाहिए। इसीलिए मैंने कहा था वैलिडिटी इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट दैन द एप्लीकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर फॉर्मूला। ठीक है, थैंक यू सो मच। दिस इज़ ऑल ऑफ दिस इज़ ऑल इन दिस लेक्चर। अल्लाह हाफ़िज़। और ये लेक्चर आप लोगों के कोर्स का NC के कोर्स का जो कि मैं DHS यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ, इस कोर्स का जो है वो लास्ट टॉपिक है। ऑल्दो कि मैं न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग के हवाले से फ़र्दर लेक्चर्स अपलोड करता रहूँगा जो कि आप लोग को बहुत काम आएंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।